हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज चलिए थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हैं। रूम की हालत आप देख सकते हो। इन दिनों मैं बना रही हूँ कुछ मेरी साड़ियों के शॉर्ट वीडियोस जो मैं आपको मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ 30 डेज़ 30 साड़ी चैलेंज में। तो उसी के लिए बहुत सारा तामझाम देखो मैंने फैला रखा है, क्योंकि पतिदेव तो है नहीं यहाँ पे, वो गए हुए थे अमेरिका। तो ये रूम मैं सोने के लिए तो यूज़ कर नहीं रही थी। तो जैसे ही मतलब जितनी साड़ियाँ मुझे ट्राई करनी थी, जितने मुझे वीडियोस बनाने होते थे ना, सब बेड पे ही रखे रहे। और जो जो पहन लेती थी उनको रख देती थी, बाकी निकाल कर मैंने रख रखे थे। तो बस आज सब कुछ समेटने का टाइम आ गया, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ढंग से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं इन सब को यूज़ तो कर रही थी, बट ढंग से नहीं रखा ऑर्गेनाइज़ करके। जैसा पड़ा था वैसा ही वीडियोस मैंने शूट करे। अभी देखो मेरे पास ना मेरे दो पाउच हैं जिनमें मेरा मेकअप का सामान था, तो मैंने वो एक में कर दिया, क्योंकि दोनों ही पाउच के सामान मुझे काम आ रहे हैं अभी मुझे जो वीडियोस में शूट कर रही हूँ उनके लिए। तो मैंने सोचा कि सारा सामान एक जगह ही रख लेती हूँ। और ये पाउच काफ़ी दिन से इनमें सामान रखा हुआ था, तो इनको वॉश करना भी अभी ज़रूरी हो गया था। तो ये मैं वॉश के लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब भी मतलब ट्रैवल के लिए जाओ या फिर कोई शादी ब्याह में कहीं पे जाना हो, तो मैं वही पाउच लेकर जा रही थी और उन्हीं में सामान पड़ा था। तो अभी उनको मैं वॉश करने के लिए निकाल रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ईयरिंग के भी मेरे 2-2 डब्बे बाहर निकले हुए पड़े हैं। इन्हीं में से मैं अपने साड़ियों के साथ मैच कर करके ईयरिंग पहन रही थी, तो सब कुछ बाहर ही निकला हुआ था। तो अभी क्योंकि टाइम आ गया है कि वापस एक बार मैं यहाँ पे पूरा क्लीन करूँ एंड सारी चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि बहुत धूल भी आ रखी है। पिछले 10 दिन से ना रूम वैसे यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ नहाने आती हूँ मैं इस रूम में। तो मतलब नहाकर सिर्फ तैयार होने आ रही थी, तो बहुत अच्छे से मैंने क्लीन नहीं करा। तो आज पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि पतिदेव वापस आ रहे हैं। तो रूम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सारे जो धोने की चीज़ें थी मैं धोने के लिए रख के आ गई। अब नहाऊंगी तब इनको वॉश कर लूँगी। हाँ, अभी तक नहाई नहीं हूँ, नहाने से पहले ही क्लीनिंग का सारा काम कर रही हूँ। और यहाँ से पूरा देखो अच्छे से जगह बना रही हूँ, ताकि वापस सब कुछ नीट एंड क्लीन लगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी थी ना, सब पे धूल आ रखी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब जब लगी हूँ काम पे तो अच्छे से ही फिर क्लीनिंग हो, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो सारी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको पहले अच्छे से पोंछ दूँगी। और इस बार ना दिवाली पे भी मैंने ये जो पेपर लगा रखे हैं ना, सॉरी, जो पेपर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं वो चेंज नहीं करे थे, और काफ़ी मतलब अच्छे चल गए ये जो पेपर मैंने लगाए हैं इस बार। तो अभी भी वही लगे हुए हैं, बस अच्छे से मैं धूल जो है वो क्लीन कर देती हूँ और काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं। तो बस अच्छे से सब कुछ पोंछूंगी और फिर वापस सारा सामान जो है वो नीट एंड क्लीन सेट कर देंगे। अभी कुछ भी आज तो डिस्कार्ड करने का था नहीं, जो भी डिस्कार्ड करने का होता है ना, वरना मैं क्लीनिंग में निकाल देती हूँ, बट इस बार इतना है नहीं। तो ऊपर मेरे सारे जो भी परफ्यूम एंड डीओ हैं वो रख दिए मैंने। और बाकी तो देखो मोस्टली तो मेरा ही सामान है, कुछ कुछ पतिदेव का है तो वो भी रख देंगे। उनके परफ्यूम डीओ वो सब तो उनकी खुद की अलमारी में ही रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आएंगे नहीं, इतने सारे हैं उनके, जहाँ पे भी जाते हैं वो लेकर ही आते हैं। तो अभी दुबई गए थे, वहाँ से भी लेकर आए थे। तो वो मतलब 2 तो देखो मेरे पास भी रखे हैं, वो मेरे हैं। बाकी उनके तो मतलब पूछो ही मत, इतने सारे होते हैं। तो यहाँ पे उतना स्पेस है नहीं कि वो भी यहाँ पे रख सके, तो इसलिए इस जगह पे सिर्फ मैंने कब्जा कर रखा है। तो लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ के मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये वाला तो जो DIY बनाया हुआ है ना मेरा, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। पत्थर से मैंने बनाया और इतना मतलब जब भी इसको देखती हूँ ना अच्छा सा लगता है काफ़ी। तो इस पे मैंने लिख भी रखा है बी पॉजिटिव कुछ ऐसा। तो हाँ, बी हैप्पी शायद ऐसा कुछ लिख रखा है। बट वो मतलब हमेशा ही मैं जब भी देखती हूँ ना खुशी देता ही है। डोंट वरी बी हैप्पी, यस वो लिखा है इस पे। तो हमेशा अपनी टेंशन दूर करके इसको देख कर ना स्माइल आई जाती है। जब भी इसको पहुँचती हूँ ना उतनी ही बार वो पूरी यादें ताज़ा हो जाती है जब पहली बार मैंने इसको बनाया था।
तो ये लीजिए, बातों बातों में सब कुछ क्लीन भी हो गया और यहाँ पे सेट भी होने लगा है। और देख सकते हो आप, सारी चीज़ें वापस से रीऑर्गेनाइज हो गई हैं, बट अब काफ़ी साफ़ सुथरी एंड धूल रहित तो ये भी हमारे बनाए हुए DIY ही वेज हैं। इनमें इस बार ना मैंने जो पहले एक लगा रखी थी मैंने मनी प्लांट की फेक आर्टिफिशियल, वो थी बेल लगी हुई थी, तो वो अनवी ने चुरा ली उसने अपने रूम में लगा ली। बट कोई नहीं, बच्चों को उनकी हिसाब से भी करना देना होता है, तो वो उसने चुरा ली, तो अब ठीक है, वो लगा लेगी, कोई नहीं। और फिर बारी आई इस साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रूम में काफ़ी कुछ हमारा DIY ही आपको मिलेगा। ऊपर जो है वो कैरम बोर्ड है पुराना, उसको भी हमने पेंट करके उसमें प्यारा सा एक वॉलपेपर लगाया और वो बन गया एक बहुत ही अच्छा वॉल हैंगिंग। अरे बाप रे, अब इधर देखो क्या हो रखा है। तो ये पतिदेव की साइड टेबल है, जो कि आप देख सकते हो कितनी क्या ही कर रखा है हमने, समझ में नहीं आ रहा। तो इसको भी अब वापस अपनी जगह पे जाना, क्योंकि एक्चुअली सच बताऊं तो जो ये जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे मेरी जो हैवी साड़ियाँ हैं ना, वो वाली अलमारी है, तो इसलिए मैंने इसको इधर खिसका रखा था, क्योंकि उसमें से मुझे साड़ियाँ निकालनी होती थी। क्योंकि अब आपको पता ही है मैं साड़ियाँ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो वो सब चीज़ें साड़ियाँ मैं निकाल के पहन रही थी। तो अब पतिदेव यहाँ पे नहीं थे, तो इस वजह से मैंने इसको टेबल को एक साइड ही रख दिया कि अब जितनी मुझे साड़ियाँ चाहिएगी ना, मैं निकाल सकूँ आसानी से। तो आप देख सकते हो कितनी मैंने यहाँ पे साड़ियाँ निकाल रखी हैं, और जो पहन के दिखा दी आपको, वो मैंने वापस रखती गई हूँ मैं। और यहाँ पे काफ़ी कपड़े ऐसे भी हैं जो कि अब धोए हुए हैं मेरे, जो समेट कर मैंने रख रखे हैं। हाँ, ये साड़ी भूल गई थी समेटना तो वो भी यहीं पे रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज तो पूरा जब सेट कर ही रही हूँ तो सब एक साथ रख दूँगी। तो बच्चों के कपड़े भी रखे हुए थे यहीं पे और मेरे भी थे, तो सारी चीज़ों को वापस ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम आ गया है। और मतलब सच बताऊँ ना, तो ऐसा सर पे जब पड़ जाता है कि अब भाई क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तब करने में ज़ोर भी नहीं आता। वरना तो ऐसे पड़े पड़े ऐसे सोचते रहते हैं कि हाँ कर लेंगे, कोई नहीं। बट जब सर पे आ जाता है ना कि बस अब करना है, तो फिर आराम से हो भी जाता है वरना तो आलस आता ही है। आपको भी आता है, मुझे तो बहुत आता है भाई। जब तक ऐसा नहीं हो जाता ना कि अब तो करना ही पड़ेगा, तब तक ऐसे नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अब करना ही था, क्योंकि करना ही पड़ेगा तो इसलिए बस लग गई थी काम पे। और जब करके छोड़ा ना, तो बहुत ही ऐसे सुकून सा फील हुआ कि रे बाप रे, क्या ही कर रखा था मैंने। इस रूम का हाल आप देख सकते हो, बहुत ही फैला रखा है। बट क्या करूं, यूज़ ही नहीं हो रहा था, बस मेकअप में यूज़ हो रहा था, तो सब कुछ फैला दिया मैंने। निकाल के अलमारी से ना चीज़ें बेड पे ही डाली जा रही थी। और विंटर्स का टाइम है, तो ये कंबल तो होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ क्या करें यार, अब सर्दियाँ हैं तो कंबल तो चाहिए ही ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए बेड पे कंबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्योंकि बेड ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, तो इतना ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं, तो मैंने ऐसे ही बेडशीट को जो है वो भी झाड़ कर वापस लगा दिया। ये लीजिए, पूरी जो क्लीनिंग है हमारी हो गई है बेड की तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था भी नहीं वैसे तो बस ऐसे ही इसको वापस झाड़ कर लगा दिया है मैंने। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग गया, मतलब खाली होते ही कितना अच्छा लग रहा है। ओहो, मज़े आ गए सच में। और अभी तकिया तो एक ही है, क्योंकि एक तकिया मैं नीचे यूज़ कर रही थी, नीचे ही सो रही थी, और अब वापस आ जाएगा वैसे वो तो बस जो कंबल है उसको भी लगा देंगे। और हमारा जो रूम है काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन लगने लग गया है। देखो बेड ठीक करते ही अब बारी आई मेरी साइड टेबल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा भरी भरी सी हो रखी थी, और इसको भी काफ़ी मतलब क्लीन करना ज़रूरी था, पूरी धूल में हो रखी थी ये भी। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे भी अच्छे से पोंछ दिया। जो कपड़े यहाँ पे मैंने मैट बिछा रखा है, उसको भी अच्छे से झाड़ दिया और फिर से लगा दिया। तो काफ़ी अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो गया। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख कर कि क्या मज़े आ गए। होता है ना ऐसे काफ़ी दिनों बाद करो ना, तो वैसे ही एक तो धूल इतनी आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है भैया, बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो इस वजह से ना बहुत नीट एंड क्लीन ये
हो गया। और यहाँ पे सारी चीज़ें ना मेरे साइड टेबल पे ही मुझे चाहिए होती हैं मेरे काम की, चाहे वो माइक हो चाहे चार्जर हो, सब, क्योंकि मैं यहीं पे बैठ के काम करती हूँ इन दिनों। मेरी जो टेबल है ना वो तो अनवी ने छीन ली, वो बैठने नहीं देती, मम्मा आप पूरी टेबल फैला देती हो मेरी, तो इस वजह से मुझे रूम में ही काम करना पड़ता है। तो बस आप देख सकते हो पहले की हालत जो है रूम की कुछ इस तरीके की थी, जो कि पूरा फैला हुआ, सामान बिखरा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन दिनों। और रूम की हालत जो है ना बाप रे, अब देखो और उसके बाद देखो, क्या ही मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन। ये लीजिए आफ्टर लुक है कुछ इस तरीके का। मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मेरी सारी चटपटी बातें आप तक पहुँचती रहें। ओके, बाय बाय।